दोस्तों, साल था 1971। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी तक भेज दिया था। पता है किसके लिए? भारत को डराने के लिए और ये जताने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन भारत के पुराने मित्र ने अपनी मित्रता निभाई। उस समय के यूएसएसआर यानी कि रसिया ने अपने परमाणु हथियार से लैस नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी के लिए भेज दिया। यह देखकर अमेरिका डर गया और उसको पता चल गया कि भारत के साथ रशिया खड़ा है। और उस समय रशिया इतना पावरफुल था कि अमेरिका उससे पंगा नहीं ले सकता था। अब 1971 से सीधा आते हैं साल 2025 में। 6 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। 25% पहले लगा चुके थे और 25% की पेनल्टी भारत पर लगाई। अब आपको पता है ये पेनल्टी किस चीज की लगाई है? पेनल्टी लगाई है कि भारत रशिया से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है। कमाल है, ये दो देशों के बीच का मामला है। अमेरिका इसमें चौधरी क्यों बन रहा है? और अपने ट्रम्प चर्चा इतने में भी नहीं रुके, उन्होंने एक और बयान दे दिया। आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने बोला कि हम लोग पाकिस्तान को ऑयल का हब बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से ऑयल निकालेंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीदे। अब उनको कौन समझाए कि जहां मॉल खुलते ही आधे घंटे में लुट जाता है, वहां आपकी रिफाइनरी कितने दिन चलेगी। आपको अपने पैसे डुबाने का शौक है तो शौक से डुबाइए, लेकिन इन चुटकुलों में भारत को बिल्कुल भी शामिल मत कीजिए, क्योंकि आपके चक्कर में भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका का क्या भरोसा है? भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने से निश्चित रूप से भारत को नुकसान तो होगा। मान लीजिए कि एक टी शर्ट अमेरिका में भारत से 100 रुपये में आती है। अब उस पर 50% टैरिफ लग गया तो वही टी शर्ट अब 150 रुपये में अमेरिका में आएगी। तो सीधी बात है कि व्यापारी भारत से 150 रुपये में टी शर्ट वो क्यों मंगाएगा, जबकि वही टी शर्ट आपको बांग्लादेश से 100 रुपये में मिल रही है। तो भारत के एक्सपोर्ट पर बहुत ही बड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। अगर रूस जैसे बड़े तेल का उत्पादक अपना तेल रोक ले तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को भी अमेरिका से आने वाले माल पर टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से जो माल आता है वहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैरिफ है। लेकिन भारत की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी में फ़र्क है। भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जबकि अमेरिका एक डेवलप इकोनॉमी है। वैसे भी हर देश अपने फ़ायदे की सोचता है। अमेरिका कूटनीति में अपने फ़ायदे के लिए तालिबान को तैयार करता है, जो कि रूस से लड़ता है। फिर वही तालिबान जब उनको आँख दिखाता है तो उसी पर हमला कर देता है। वैसे अमेरिका ने अलकायदा को फंड सप्लाई किए थे, लेकिन जैसे ही ओसामा ने ट्विन टावर पर हमले किए वैसे ही वो अमेरिका को चुभ गया। जबकि अलकायदा के लड़ाकों को ट्रेनिंग अमेरिका देता था ताकि वो रूस से लड़ सके। आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल का पहला असूल है कि सबसे पहले अपनी कंट्री का फायदा देखो। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ये तेल हब कैसे बनाएंगे? जहाँ आटे की भी कमी है वो तेल क्या ही निकालेगा। यह सिर्फ भारत पर प्रेशर बनाने की रणनीति है और कुछ नहीं है। अमेरिका भारत को रूस से थोड़ा अलग करना चाहता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करके एक साइड से प्रेशर भी बनाना चाहता है। लेकिन भारत सबसे पहले अपना फायदा देखेगा और अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। अपनी विदेश नीति अमेरिका के कहने पर नहीं बना सकता है। और आपको मजे की एक और बात बता दूं, भारत जितना तेल रूस से इंपोर्ट करता है उससे लगभग दोगुना चाइना इंपोर्ट करता है। तो फिर उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? भारत पर टैरिफ लगाने के टाइम अमेरिका ने बोला क्या है वो भी सुनिए। उन्होंने बोला है कि भारत जो तेल खरीदता है रूस से, उसके जो पैसे देता है वो यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध में काम आते हैं। तो ट्रम्प साहब, आप जो पाकिस्तान को इतने हथियार देते हैं, इतना पैसा देते हैं, वो क्या वहाँ के आतंकवादियों के बच्चों के खेलने के काम आता है या वो भारत के हमले पर काम आता है? ये दोगली नीति नहीं चलेगी। आज के कूटनीतिक युग में हर कंट्री अपना फायदा पहले सोचती है। इसके अलावा ट्रम्प के ईगो के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि इसी अमेरिका ने 2024 में कहा था कि ये सबसे अच्छी बात है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इसी वजह से विश्व में महंगाई कंट्रोल में है। मान लीजिए कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता, जो कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल है वो 100 से भी ऊपर होता था। जो भारत रूस से जो तेल खरीदता है अपने देश में कंजप्शन के अलावा बाकी तेल को एक्सपोर्ट कर देता है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। यही रूस का तेल यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ये एक्सपोर्ट रुक गया तो सीधी बात है पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी। अभी भारत को पता था कि कभी ना कभी तो होना है,
इसलिए भारत मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए। इसके अलावा भारत दूसरे बड़े मार्केट भी देख रहा है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि। ये बात जरूर है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस टैरिफ से स्लो डाउन जरूर होगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो उससे भारत में महंगाई जरूर बढ़ जाएगी और कूटनीतिक रूप से यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि रूस वर्षों से भारत का अच्छा मित्र रहा है। अमेरिका के चक्कर में रूस जैसा पक्का दोस्त हम नहीं खो सकते हैं। वैसे भी लगता तो है इस टैरिफ संकट का हल निकल आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी जी को एक बार बोलना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब ने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवाया, क्योंकि उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक उनको क्रेडिट दिया ही नहीं है। और क्रेडिट के ट्रम्प साहब कितने भूखे हैं यह तो सबको पता है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को जो वो तेल हब बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहाँ जाके एक बार वहाँ के इंडस्ट्री के हालात देख लीजिए। आटे के लिए तरस रहे हैं, मॉल खुलता है तो 30 सेकंड में लुट जाता है। उस पाकिस्तान को आप तेल हब बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, भारत पैदल चल लेगा, लेकिन कभी भी पाकिस्तान से तेल नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक फायदा पहुंचाने का मतलब है वहां पल रहे आतंकवादियों को फायदा पहुंचाना। और भारत वो पहले जैसा देश नहीं रहा है जो अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा। इसलिए अमेरिका को आज नहीं तो कल ये टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा। तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसे हैं। भारत नए मार्केट देखेगा, मेक इन इंडिया को और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। और तेल से तो इनकम हो ही रही है और रूस से हमारी दोस्ती और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जय हिंद।